मैं फिलहाल 3 महीने से कर रहा हूँ और मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया भी हुआ है। लास्ट 3 महीने में करंटली 19 लाख का प्रॉफिट कर चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि भाई इतनी की एसआईपी कर दो तो इतना करोड़ हो जाएगा, इतने लाखों हो जाएंगे। इतना कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडिया से ही बिटकॉइन खरीदने में या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने में, तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम खरीद सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे और पूरा लीगल तरीके से कैसे खरीदेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप क्रिप्टो में बिलीव करते हो, बिटकॉइन में बिलीव करते हो, तो ही आप ये वीडियो कंप्लीट देखना या फिर इस चीज को करना। अगर आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते तो आप मत ही करो, क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका रिसर्च होना जरूरी है, आपका कन्विक्शन होना जरूरी है। देखो मैं कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट अलग है चीजों को लेके। मैं बिलीव करता हूँ बिटकॉइन में, मैं बिलीव करता हूँ क्रिप्टो में, और ऐसा नहीं एकदम से मार्केट का बुल रन देखते हुए मैं इसमें कूद गया। मैं बहुत पहले से इसमें इन्वेस्ट करता था, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा ही इन्वेस्ट करता था। और मैं भी आपको यही बोलूंगा कि आप भी थोड़ा ही इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि आप घर वगैरह बेच के, आप प्लॉट वगैरह बेच के सब इसी में पैसा डाल दो। अभी क्रिप्टो भी एक एसेट के तौर पे माना जा रहा है और एक ग्रोइंग एसेट है। अभी हर जगह पे पूरे ग्लोबल एडॉप्शन नहीं है, धीरे धीरे अभी एडॉप्शन आ रहा है, तो इसलिए लोग इसमें डर डर के इन्वेस्ट करते हैं या थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। और साथ साथ में जो क्रिप्टो मार्केट है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कभी भी ये 15% ऊपर जा सकता है, 10% नीचे आ सकता है, 5% नीचे आ सकता है, 50% नीचे आ सकता है एक साल के अंदर ही अंदर। तो कुछ भी हो जाता है। तो उतना ये जो मोमेंटम है, इसको झेलने भर का आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो ही जाके आप क्रिप्टो में उतरना। इसके अलावा आप बहुत सारे न्यूज़ सुनते रहोगे कि भाई जो एक्सचेंजेस होते हैं हैक हो जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी एक ना एक बार तो हैक हुए ही हैं। चाहे हम बाइनेंस देख लें, कॉइन बेस देख लें, वजीर एक्स इंडिया में हैक हुआ था, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज था। ऐसा हैक हुआ कि भाई उसके बाद से तो उसने ना लोगों के पैसे रिटर्न किए, ना ही कुछ अपडेट दे रहा है। उसके बाद अभी इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज इस समय का है वो है कॉइन डीसीएक्स। तो कॉइन डीसीएक्स भी रिसेंटली हैक हुआ था। तो बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी हैक होते रहते हैं। तो ऐसे में हम भाई अपना पैसा क्या हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, बहुत सवाल आते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कौन सा एक्सचेंज भाई सेफ है। तो यहाँ सेफ वर्ड यूज करना क्रिप्टो में, मैं तो इसको इलीगल मानूंगा भाई। सेफ वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। अभी हाल ही में आजकल की न्यूज़ है कि गुजरात में क्या हुआ है कि एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उनके पास लाइक 100 से ज़्यादा बिटकॉइन थे। और यह बात है अराउंड 2018 की, और उस समय उनसे ज़बरदस्ती उनके बिटकॉइन ट्रांसफ़र करा लिए गए थे। और अभी जाके उनको गिरफ्तारी हुई है जिन लोगों ने भी ये काम किया था। तो उसमें एक पुलिस वाले मिले हुए थे और एक एक्स बीजेपी एमएलए। तो भाई साहब ये सब चीज़ें भी, ये सब जो स्कैम्स या ये सब अपराधें होती रहती हैं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो में ही, बट क्रिप्टो से जुड़ी आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। जो इस वीडियो में मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज करूंगा, जो मैं पर्सनली खुद मैं यूज करता हूं, देखो मैंने कॉइन स्विच भी यूज किया हुआ है। कॉइन स्विच भी काफी बढ़िया है। वहां से मैंने काफी पहले बिटकॉइन वगैरह खरीद रखा था, विड्रॉल भी मैंने करे हुए हैं। तो मैं अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊं, ये कॉइन स्विच ऐप है, तो यहाँ पे आप देखोगे 150% का रिटर्न है। और मैंने क्या होल्ड किया हुआ है, बिटकॉइन ही होल्ड किया हुआ है। मैंने एवरेज जो बाइंग प्राइस था इसका अराउंड 39 लाख दिखा रहा है। तो 39 लाख अभी आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो 1 करोड़ के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मैंने बहुत पहले लिया था और इसमें से बहुत मैंने विड्रॉल भी करे हैं। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री दिखाऊं, देखो ऐसा नहीं है कि भाई नया नया आया और एकदम से इसमें कूद गया और आप लोगों को बताने लगा। मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ कि मैंने पहले निकाला हुआ है पैसा। एक सेकंड हिस्ट्री में चलते हैं। आप ये देखिए, विड्रॉल आप देखेंगे 19 मई 2025 को मैंने 55,000 रुपये निकाले हैं। फिर 26 जुलाई 2024 को, इसके एक साल पहले मैंने 66,000 रुपीज़ निकाले हैं। मैंने बाई भी किया था, इथेरियम भी बाई किया था, बिटकॉइन सेल किया था। ये देखो 17 मार्च 2024 में भी मैंने सेल किया था। तो विड्रॉल भी किए हैं, बाई भी किए हैं। और लास्ट जो शुरुआत मैंने कब करी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 मई 2021 को मैंने कॉइन स्विच ऐप के थ्रू मैंने बीटीसी वगैरह, ये जो विड्रॉल है ना, ये मैंने रेफर किया था, तो वो पैसा आया था मुझे, तो मैंने विड्रॉल किया था, जो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा। और बीटीसी जो मैंने सेल किया है, फिर बाई किया है ना। तो आप देखोगे बाई सेल भी चीज़ें हुई हैं। तो 2021 से मैंने इसमें कॉइन स्विच से किया था। इसके पहले मैंने 2018 में एक बार ट्राई करने के लिए ज़ेप्पे के थ्रू मैंने किया था। तो उस वक्त मैं सीख ही रहा था और मेरा इतना कन्विक्शन नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा अमाउंट डाल के मैंने छोड़ दिया था। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 150% का प्रॉफिट है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि
पास्ट में इतने प्रॉफिट हुए हैं तो आगे भी चल के यही प्रॉफिट होगा। बट जिस तरीके से क्रिप्टो का एडॉप्शन हो रहा है, लोग एडॉप्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, मार्केट कैप बढ़ता ही जाएगा। आज के डेट में क्रिप्टो का मार्केट कैप जो है 4 ट्रिलियन के आसपास है, जो इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट इतना ही है। तो भाई साहब आप अंदाजा लगा सकते हो, एनवीडिया का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन का है, तो उतना बराबर भाई पहुंच गया है क्रिप्टो का मार्केट कैप। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो में काफी टाइम से जो रिसर्च कर रहे हैं, या जो इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, कन्विक्शन जिनका स्ट्रांग है, इसका यूज केस देखते हुए अब ये जो वैल्यू बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो सिर्फ बिटकॉइन 2030 तक $1 मिलियन टच कर जाएगा। जिस समय भाई बिटकॉइन $15,000 पे ट्रेड हो रहा था, तो उस टाइम पे जब बातें होती थी $1 लाख टच करेगा तो कोई नहीं मानता था। वैसे ही आज के रेट में अगर कोई बोल रहा है कि $1 मिलियन जाएगा तो बहुत कम लोग ही इस पे बिलीव करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप अच्छे से रिसर्च करो क्रिप्टो के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका है और क्रिप्टो में भी आप थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप पूरी कमाई आप इसमें लगा दो, मैं नहीं कहूंगा। अभी जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ, CoinDCX यूज कर रहा हूँ, और आपको भी मैं बोलूंगा कि आप CoinDCX से आप अपना अकाउंट ओपन करके वहां से आप बिटकॉइन वगैरह खरीद सकते हो। इस पे आपको एक SIP फीचर भी मिलता है, जिसमें आप वीकली मिनिमम $200 से अपना बिटकॉइन वगैरह परचेज कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, देखो इस टोटली अप टू यू, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है या बिटकॉइन खरीदना है, तो ही आप अकाउंट ओपन करो और तो ही जाके आप चीजें करना, पूरा का पूरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उससे आप अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपना KYC करना है, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको वेरीफाई करा लेना है, डिजी लॉकर का भी आपको एक्सेस देना पड़ेगा। वेरीफाई होने के बाद आपका KYC हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट में आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो इसके प्रीफर्ड बैंक लिस्ट में जो बैंक दिख रहे हैं, वही वाले बैंक अकाउंट आप ऐड करो, तो इजीली आपका विड्रॉल और डिपॉजिट इजीली हो पाएगा। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कोटक बैंक है, जहां से मैं UPI पेमेंट भी इजीली कर पाता हूं। अगर आपका HDFC बैंक है तो उसमें आप IMPS कर सकते हो, आपको उसमें UPI वाला फीचर नहीं मिलता है। तो कोटक बैंक से हो जाता है, SBI से हो जाता है, हाँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक अगर है तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो जब आप KYC कर लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं। अभी जैसे CoinSwitch कुबेर में भी मैंने दिखाया था, उसमें भी मैंने बहुत पहले इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, तो 150% बिटकॉइन मेरा ग्रो हुआ है। यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है CoinDCX में भी, ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए मेरे को। यहाँ पे आप देखोगे बिटकॉइन में मैंने कुछ एक $1100 इन्वेस्ट करे हैं, और 1140, तो इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, 3% का ग्रोथ हुआ है। सोलाना में 41% का ग्रोथ हुआ है। ऑन्डो करके एक कॉइन है, उसमें मैंने किया हुआ है, पॉलीगॉन में किया हुआ है, इथेरियम में किया हुआ है, ICP में किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि जिस कॉइन में मैंने किया हुआ है आप भी उसी में करोगे। मेरा इन पे कन्विक्शन है तो मैंने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं अगर आपको बोलूँ तो आप लार्ज कैप में ही जाओ, बिटकॉइन और इथेरियम जैसे ही कॉइन में आप इन्वेस्ट करो। ये क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का लगभग आधे से ज्यादा यही मार्केट कैप होल्ड करते हैं, मतलब बिटकॉइन ही आधे से ज्यादा होल्ड करता है, उसके बाद इथेरियम, बाकी के ले दे के बचे कुचे जो अल्ट कॉइन है वो करते हैं। तो मैं कहूँगा बिटकॉइन इथेरियम में आप कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसा होम पेज आपको दिखेगा, आपको पैसे यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। तो पैसे ऐड करने के लिए ऐड बैंक आपका ऐड हो जाएगा, तो वहां से कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं ना UPI से भी पे कर सकता हूँ। अगर जैसे मान लो मुझे 5,000 रुपये ऐड करना है, यहाँ पे अगर UPI आप ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको आ रहा होगा IMPS का ऑप्शन आ रहा होगा। तो IMPS करने के लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ना बैंक अकाउंट और IFSC कोड वगैरह दिख जाएगा, आपका ही अकाउंट बन जाता है। इसको बोलते हैं नियो बैंकिंग बोलते हैं। तो इस इक्विटास बैंक पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है CoinDCX की तरफ से, और आपको क्या करना है, अपने जो भी आपका नेट बैंकिंग है उसमें इसको ऐड कर लेना है, बेनिफिशियरी ऐड कर लेना है। और बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप उसमें IMPS कर सकते हो। तो कुछ आधे घंटे का वार्म पीरियड होता है, तो आधे घंटे के बाद आप ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर वहां से जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपके इसमें पैसे ऐड हो जाएंगे। अगर आप UPI करते हो तो UPI से पे करते हो, तो मान के चलो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये ऐड करता हूँ और मैं प्रोसीड करता हूँ। और याद रहे, जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया हुआ है उसी बैंक अकाउंट से ही आपको पे करना है, किसी और बैंक अकाउंट से आप पे मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 5,000 रुपये ऐड हो गया। अब वहां पे चेक करते हैं, ये देखो मुझे मैसेज भी आ गया ऊपर कि 5,000 रुपये सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब मेरे अकाउंट में 20,000 के आसपास थे, अभी ये 5,000 ऐड हो गए, 25,000 हो जाएंगे। ये देखो 25,000 हो गए। अब क्या करना है, अब आपको होम पे आना है, और यहाँ पर आप चाहें तो SIP कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कोई कॉइन बाय कर सकते हैं। SIP वाला फीचर आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा कूल लगा। आपको फंड ऐड करके रखने हैं अपने वॉलेट में, मतलब अपने CoinDCX के अकाउंट में, और आप
जो भी आप चाहते हो एसआईपी स्टार्ट करना, इन कॉइन में अभी फीचर दिया गया है एसआईपी वाला, तो इन कॉइन्स में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर आप बिटकॉइन में स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखो वीकली दिखा रहा है, और आज संडे के दिन मैं शूट कर रहा हूँ, संडे है आज, तो वीकली यहाँ पे दिखा रहा है। और कितना आप एसआईपी करना चाहते हो, तो मिनिमम 200 रुपये का है। तो 200 का चाहते हो वीकली, मतलब कि महीने का 800 रुपये, तो मैं कम से कम आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि 500 रुपये वीकली करो, मतलब कि 2000 रुपये महीना हो जाएगा। तो 500 रुपये अगर आप कंफर्म कर देते हो, उसके बाद आप पे करोगे, तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट आज ही कट जाएगा। तो मेरे पास जो 25,000 है, तो 25,000 में से 500 कट जाएंगे। अब इसमें फी वगैरह भी दिखा रहा है, 0.59% फी है, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उतना फी लग जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे कॉइन में भी आप चाहते हो, इथेरियम में आप करना चाहते हो, तो उसके भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे पास्ट 3 इयर्स का रिटर्न दिखा रहा है 42.64%। मैं ये नहीं कहूंगा, रिटर्न से कंपैरिजन मैं कभी नहीं करूंगा। देखो मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत पुरानी कहावत है, या बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने भी ये कहा है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप बैक मिरर देख के आप आगे गाड़ी कब तक चला पाओगे, है ना। आपको सामने देखना ही पड़ेगा। तो पास की चीजों से हम बस थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लेकिन आगे परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बट एक अंदाजा और अनुमान एक लगाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री पता चलता है, तो लोग उस पर और बेट लगाते हैं। बेट नहीं बोलूंगा, मतलब उसके ऊपर और कन्विक्शन दिखाते हैं। ठीक है, इथेरियम में देखेंगे तो 29% का रिटर्न दिया है। इथेरियम में भी सेम यही प्रोसेस है, आप मिनिमम 200 रुपये के पर वीकली के हिसाब से आप एसआईपी इसमें से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिटकॉइन पे क्लिक करना है। अभी जो बिटकॉइन का आईएनआर में जो प्राइस चल रहा है 99,43,000 चल रहा है। अगर आप इसको बाई करने जाते हो तो यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस दिखाता है। ठीक है, अगर मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो सेल पे दिखाता है 99 लाख, मतलब 43,000 जो आपको दिख रहा था 44,000, वो यहाँ पे कम हो गया। तो सेलिंग में हमें हमेशा आपको थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ेगा, और बाइंग में आपको हल्का सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये हर एक एक्सचेंज की कहानी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप चाहते हो बाई करना, मान के चलो अभी मार्केट जो बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, तो मुझे 10,000 रुपये का बिटकॉइन खरीदना है। 10,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 59 रुपीज यहाँ पे फी, और उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। तो बाइंग करने पे जो जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को 18%, वो इसी में इंक्लूडेड है। 0.5% फीस है और 18% जीएसटी है, तो वही 59 रुपीज हो गया। तो आपको 10,000 का बिटकॉइन खरीदना है तो 10,059 रुपये आपको पे करना है। तो यहाँ पे स्वाइप टू बाई मैंने कर दिया। अब मेरा बिटकॉइन मैंने खरीद लिया। अब इसको मैं कब तक होल्ड करूंगा, देखो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि 2030 तक $1,000,000 तक जाएगा। $1,000,000 तक का क्या मैं वेट करूंगा, क्या पता, हो सकता है बिटकॉइन अभी 1,08,000 पे चल रहा है, जब $1,50,000 पे जब जाएगा, मतलब $1.5 लाख के करीब जाएगा, तो हो सकता है मैं तभी प्रॉफिट बुक कर लूँ। मतलब अब बिटकॉइन यहाँ से बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, और नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा, है ना। तो इस तरीके से आप बिटकॉइन बाई कर सकते हो। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रेड करने के लिए हम अलग से कोई वीडियो लेके आएंगे। ये होता है, इसको बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, या इन्वेस्ट करना बोलते हैं। आपने जो भी क्वांटिटी बाई करी, वो प्राइस अप डाउन होगा तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस होगा। इसके अलावा जब लोग ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं। अगर लॉस ज्यादा होता गया और लेवरेज आपने ले रखा है, नहीं भी ले रखा है, तो माइनस होते होते अगर 100% माइनस हो गया तो जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर माइनस होते 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 आपका जीरो नहीं होगा, 0.0000 होता जाएगा। लेकिन आपका क्वांटिटी जो है, जैसे मान लो मैंने बिटकॉइन 10,000 की बाई करी, तो उसमें कुछ क्वांटिटी मिला होगा, तो वो मेरा जीरो नहीं होगा, है ना। जो स्पॉट में लेते हैं, स्पॉट हम होल्ड कर सकते हैं कभी तक। फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या होता है कि हमें जो भी लेवरेज हम ले रखते हैं, या फिर मार्केट अगर ज़्यादा नीचे आता है और हमारा -100% तक चला जाता है जो हमारा ट्रेड है, तो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। बट उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ पे स्पॉट में क्या है कि 1% बिटकॉइन बढ़ा तो आपका भी पैसा 1% बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर्स में आपने लेवरेज ले रखा है 5x का 10x का, तो 1% अगर बिटकॉइन बढ़ता है तो आपका 5% या 10% तक ग्रो करता है कैपिटल। तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप नीचे कमेंट करो कि भाई फ्यूचर्स या ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो लेके आओ। मैं फिलहाल 3 महीने से कर रहा हूँ और मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया भी हुआ है। तो अभी मैं लास्ट 3 महीने में करंटली 19 लाख का प्रॉफिट कर चुका हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही फाइनेंस और क्रिप्टो से रिलेटेड मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और इतना मैं आपको बिलीव दिला सकता हूँ कि जो भी चीज़ें शेयर करूँगा, जो मैं खुद के लिए करता हूँ और सच्चे मन से करूँगा, मतलब कि जो पर्सनली मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं, और कोशिश ये करूँगा कि ओवरऑल भी वो चीज़ें सही हों। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने मैं ओपनली
पूरा रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। टिल देन मत चाहते रहो।